Okay, good afternoon everyone. Let's start. Uh, अभी लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, am I audible properly? Just tell me. Am I audible properly? Is there any issue? Yes, am I audible properly? Let me know. Okay, okay. So last time मैंने जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे, अभी इतना 20 क्वेश्चंस डिस्कस करना तो थोड़ा सा मतलब विजिबल नहीं है. सो व्हाट माय सजेशन इज, मैं 2-3 लोगों को बताती हूँ कि वो लोग उनके आंसर्स मुझे भेजे. ओके, जो मुझे अभी तक लगा है कि उनके आंसर जनरली रॉन्ग नहीं हुए हैं. सो वो लोग क्या करो, एक पेज पे सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो भी आए हैं तुम्हारे वो मुझे भेज दो. ठीक है, सिर्फ आंसर्स. हाँ, मतलब ये पूरा सॉल्विंग वगैरह नहीं, फाइनल आंसर. ओके, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर डिस्प्ले करूंगी. एंड अगर मैच नहीं हुआ तो फिर हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, ऐसा कुछ. यस, हु ऑल विल सेंड मी द आंसर? जॉनी तुम सेंड करो. उसके बाद जो लोग आंसर्स देते हैं उसमें से ही बोल रहे हो, क्योंकि बाकी लोगों के बारे में मुझे पता नहीं है. पलकेश भेज दो तुम्हारा आंसर. उसके बाद फिर यस, श्रावणी यू कैन सेंड मी योर आंसर्स. देन तेजस, रवि. ओके, ये लोग मुझे अपने आंसर्स भेजो, सिर्फ आंसर्स. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दी कंप्लीट सोल्यूशन. सिर्फ आंसर्स एक पेज पे लिख के मुझे भेजो. 20 क्वेश्चंस के अराउंड 20 क्वेश्चंस थे शायद. तो फिर हम लोग मैं देखती हूँ सारे आंसर्स मैच हुए तो फिर ठीक है. अगर कोई मिसमैच हो रहा है तो आई आज भेज दो. तुमने सॉल्व तो किए होंगे ना? यस, लास्ट क्लास का होमवर्क था, सो यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, करेक्ट? सो आज या कल के लेक्चर तक, आज क्या है, आज फ्राइडे है, करेक्ट? सो मुझे संडे तक तो भेज दो. मंडे के क्लास में हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे. ओके, मंडे माइट बी दी लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर. ओके, सो मंडे तक मुझे भेज दीजिए 4-5 लोग जिनका नाम मैंने लिया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अभी हम लोग नया मेथड देखने वाले हैं एडजॉइंट फाइंड, सॉरी, इनवर्स फाइंड आउट करने का. मैंने तुम लोगों को 2 मेथड्स बताए थे जब मैंने इनवर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था. कौन से 2 मेथड्स बताए थे मैंने? यस, पहला था तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? दूसरा था एडजॉइंट मेथड. We are done with this. Now we will continue with adjoint method. How many people are there? 36. Still few people are not there in the meeting. Okay, so let's move to adjoint method. What is that? Suppose I am having matrix A. Obviously क्या find out करने वाले हम लोग? End result क्या होने वाला है? A inverse. Okay, now A matrix is given to you and steps to find A inverse is what? Very first step is to find out determinant, है ना? If determinant is not 0, then A inverse exists. एक रफ आइडिया मैं तुम्हारे सामने रख रही हूँ और कुछ नहीं है. Second step is what? To find out cofactor. To find out what? Cofactors. Okay. Third step is what? To get cofactor matrix. To get cofactor matrix. Fourth step is what? To get adjoint of cofactor matrix को हम लोग बोलते हैं Aij. Don't confuse with this A and this A. These two are different. Okay. I'll tell you about the minors. Just wait. Just wait. Adjoint of cofactor matrix, that is Aij. Okay. Then fifth step is what? Your
using the formula A inverse is equal to 1 upon determinant of A adjoint of A. अब देखो मैंने माइनर्स के बारे में मेंशन क्यों नहीं किया, जो तुम्हारा पुराना सिलेबस था उसका टेक्स्ट बुक अगर तुम लोग देखोगे तो उसमें उन्होंने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को अलग अलग मतलब कॉन्सेप्ट करके एक्सप्लेन किया है, बट इफ यू लुक एट योर न्यू टेक्स्ट बुक व्हाट इज देयर, सी दिस इज सॉल्व्ड एग्जांपल, लुक एट दिस। उन्होंने क्या किया है, पहले क्वेश्चन में तो चलो माइनर फाइंड आउट किया है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से उन्होंने सीधा कोफैक्टर फाइंड आउट करना स्टार्ट किया है। Okay, so actually my opinion is don't show minor calculation in the exam, it is not needed. Okay, क्योंकि लोग तो ये भी बताते हैं कि कोफैक्टर फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है, बट माय सजेशन इज यू फाइंड आउट कोफैक्टर प्रॉपर्ली। ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट कोफैक्टर फाइंड आउट करना है मतलब माइनर्स तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ओके, बट आई एम इंक्लूडिंग दैट कंसेप्ट इन कोफैक्टर इटसेल्फ बिकॉज तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अगर सॉल्व्ड एग्जांपल्स तुम लोग देखोगे तो उन्होंने डायरेक्टली कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं। ओके, सो व्हाट वी विल डू, I'll definitely tell you about the minors, okay, but from next question onwards I'll directly start finding out cofactors. Okay, so yes, let's take one example. Okay, let's take one example, just wait, I'm not going to take it from exercise or textbook. Okay, just wait, just wait. ओके पहले 3/3 ही करूंगी मैं, उसके बाद 2/2। ओके 2/2 फिर सिंपल जाता है, 3/3 से ही स्टार्ट करते हैं। सो यस, फाइंड A inverse of A is equal to 2 2 3 minus 3 2 2, there is minus 2 3 3 2। ओके इस मैट्रिक्स का हम लोगों को फाइंड आउट करना है इनवर्स। नाउ हाउ टू फाइंड इट आउट, सबसे पहले तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, टू चेक वेदर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट। ओके, सो पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे मिलेगा, 2 2 3 minus 3 2 minus 2 3 3 2। Now 2 into, yes you can use, see this is very lengthy question, मतलब तुम लोग जब इनवर्स फाइंड आउट करता है ना तो तुम लोगों को डिटरमिनेंट का पूरा कैलकुलेशन शो करने की कोई जरूरत नहीं है, बट जब तुम लोग सिंगुलर नॉन सिंगुलर फाइंड आउट करते हो, मतलब जब तुम लोगों का क्वेश्चन रहता है whether this matrix is singular or not, उस केस में डिटरमिनेंट का प्रॉपर कैलकुलेशन शो करो। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे डिटरमिनेंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, टू फाइंड आउट इनवर्स, सो यू कैन शो शॉर्ट कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट, नो वरीज। ओके, सो अगर लेकिन तुम लोग गलती करते हो तो डेफिनेटली शो डिटरमिनेंट्स तुम्हारे लिए, नॉट फॉर एग्जामिनर। ओके, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो 2 into 2 4 minus 3 into minus 2 minus 6। okay, then minus 3 साइन उल्टा हो जाएगा, 3 into what, 2 into 2 4 minus 3 into 3 9, 3 into 2 into minus 2 minus 4 minus 2 into 3 6। कितना आया ये 10, ये आया 20, ये आया minus 15, ये आया minus 30। कितना हो गया फिर ये, yes this is minus 45 and this is plus 20, so it would be minus 25। so is this equal to 0? No, determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists। okay, so A inverse exist तो कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके तरफ, माइनर्स की तरफ। ठीक है, माइनर्स बाद में, ये स्टेप अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू सेम थिंग, बिकॉज होता क्या है ना, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये माइनर्स का कैलकुलेशन शो करने के बाद 3 में से 4 मार्क्स नहीं मिलने वाले तुम लोगों को। ठीक है, 3 में से 3 मार्क्स से मिलने वाले हैं, एंड दैट टू यू विल वेस्ट योर टाइम इन showing all these steps। okay, so remember ये very, this is very first question, therefore I am showing everything। okay, so minors क्या होते हैं, देखो M11 M12 M13, I'll leave some space, M22 sorry M21 M22 M23, no need to write in this sequence only, या तुम लोग randomly भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। M31 M32 M33,
ओके अभी करना क्या है देखो, कोई भी माइनर हमें मिलता कैसे है, लुक एट दिस, हाउ कैन आई ऑब्टेन माइनर्स, इफ आई वांट टू फाइंड आउट Mij, then how will I get minors? Deleting ith row and jth column. Okay, how will I get minor? Minors are sub matrices, nothing else. Okay, see this is the method which they have found. मतलब ऐसा कुछ एक, see these all these methods are वो observation से बहुत सारा analysis करके आई है. अगर तुम लोग minor का meaning जानना चाहते हो तो it is just a sub matrix of given matrix. Okay, nothing else. इसके अलावा और कुछ उसका meaning जानने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है? लिटरली जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? सो उसके डेप्थ में मत जाओ इतना. Okay, so Mij is what? Deleting ith row and jth column. Okay, deleting ith row and jth column. जो मुझे मिलेगा that would be minor. So let's look at this now. If I delete ith row, jth column, for M11 what I have to delete? I have to delete first row, first column. What is left? This is left. So what is that? 2 minus 2, 3 and 2. Okay. Next M12. Okay, M12 कैसे मिलेगा? By deleting first row and second column. Okay, sorry, deleting first row and second column. Okay, M12 deleting first row and second column. What is left? 2 3 3 2. Okay, M13 कैसे मिलेगा? Deleting first row, third column. Deleting first row, third column. क्या मिला हमें? 2 3 2 minus 2. Any doubt to anyone? Yes. अब M21 कैसे मिलेगा? Deleting second row, first column. Deleting second row and first column. क्या मिला मुझे? -3 3 -2 2. Okay, second to M22 क्या है? Deleting second row, second column. What is left? 2 3 3 2. M23 क्या है? Deleting second row, third column. क्या बचा? 2 3 -3 -2. Okay, now third row, first column. Third row, first column. -3 2 3 3 -3 2 3 and 3. Third row, second column. Third row, second column. 2 2 3 3. Third row, third column. 2 2 -3 2. गेटिंग माई पॉइंट? यस, मैंने क्या किया, हर एक के जो है माइनर्स जो है वो कैलकुलेट किए. माइनर इज नथिंग बट व्हाट? डिटरमिनेंट. ओके, माइनर इज नथिंग बट व्हाट? डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स. ओके, सो ज्यादा कुछ डेप्थ में मत जाओ, जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए. ओके, बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट एक्चुअली इट इज नॉट एट ऑल नीडेड. ओके, यस. अब चलते हैं नेक्स्ट इसके तरफ, कैलकुलेशन की तरफ. डिटरमिनेंट है तो 2 into 2 4 -6 कितना आया ये? +10. ओके, 2 into 2 4, 3 into -2 is minus मतलब 10. 2 into 2 4 minus कितना आया ये? -5. 2 into -2 -4 ये कितना आया? -10. -3 into 2 -6 minus of -6 which is giving me 0. सही बात है ना? 10th स्टैंडर्ड में देखा है हम लोगों ने, ये सब याद आ रहा है पक्का? यस, याद आ रहा है? या फिर इस साल भी देखा था हम लोगों ने. 2 by 2 मैट्रिक्स ड्रॉप थोड़ी ना किया था हम लोगों ने, कैलकुलेट तो किया था, है ना? ओके, तो फिर अभी चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ. M22, this is 4 minus 9 minus 5. This is what? -4 minus of -9 which is 5, है ना? अब क्या हो गया फिर? This is what? -9 minus 6 which is equal to -15.
नेक्स्ट 2 into 3 6 minus 6 equal to 0. 2 into 2 4 minus of minus 6 is equal to 10. Okay, any doubt to anyone? Yes, any doubt to anyone? Okay, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ. अब हम फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर्स. ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर्स. ओके, इस बार मैंने जो लोगों को बोला है आंसर बताने के लिए, नेक्स्ट टाइम जो ऐसे बड़ा होमवर्क रहेगा किसी और के नाम रहेंगे. आई एम टेलिंग यू, ऐसा मत सोचना कि अरे मैम हमेशा हमें ही बताएंगी, ऐसा नहीं है. ओके, मैं किसी के भी नाम लूंगी. अभी ये लोगों के आंसर्स लास्ट टाइम मैंने थोड़ा से देखे, इसलिए मैंने इनके नाम बताए. नेक्स्ट टाइम जब ऐसे बड़ा होमवर्क रहेगा तब मैं रैंडमली और भी किसी के नाम बता सकती हूँ. ठीक है, आई एम नॉट बायस्ड. ठीक है. कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स का डेफिनेशन क्या है? इफ आई वांट टू फाइंड आउट aij, then -1 raised to I plus j into mij. Okay, -1 raised to what? I plus j into mij. अब वन बाय वन कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे हम लोग. ऑब्वियसली कोफैक्टर्स भी क्या क्या रहेंगे? a11, a12, A13. My screen is horizontal, therefore मुझे ये horizontal लिखना थोड़ा सा easy लगता है. A21, उसके बाद A22, A23, A31, A32 and A33. Okay. Now -1, I क्या है यहाँ पे 1, J क्या है यहाँ पे 1. Substitute it here. -1 raised to 1 plus 1. तो ये क्या हो गया? I क्या है यहाँ पे 1, J क्या है यहाँ पे 1, M11 का आंसर कितना आया है? 10. 10. ओके, नेक्स्ट A12, I क्या है यहाँ पे 1, J क्या है यहाँ पे 2, तो क्या आ जाएगा फिर आंसर? यस, -1 raised to 1 plus 2, M12 कितना है? -5. नेक्स्ट A13, -1 raised to 1 plus 3. So what it is? A13 मतलब M13 कितना है? -10. Okay, -10. A21 is how much? -1 raised to 2 plus 1. M21 कितना है? 0. M21 is 0. Okay, A22 फाइंड आउट करना है. A22 के लिए क्या चाहिए हमें? M22 चाहिए, है ना? M22 कितना है? -5. नेक्स्ट -1 raised to 2 plus 3. M23 कितना है? M23, where is M23? 5. A31, तो मुझे चाहिए उसके लिए M31. M31 कितना है? -15. जिनको जनरली ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा नहीं लगता है वो लोग ये मेथड यूजुअली फॉलो करते हैं. जब वो दिया नहीं रहता है ना कि कौन से मेथड से करना है, उस टाइम पे लोग जनरली ये मेथड फॉलो करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से. अच्छा, M32 is how much? 0, है ना? A33 नीचे ही लिखती हूँ so that वो थोड़ा अच्छा दिखेगा. A33 is how much? -1 raised to 3 plus 3. M33 कितना है? 10. Got the point? Got the point? Yes. Any doubt to anyone? Now let's solve this. Even power है. 1 plus 1 कितना होता? 2 आता ना? 2 is an even number. -1 raised to any even number will be +1. So हमेशा याद रखो, जब भी यहाँ पे इवन नंबर होगा इसका साइन चेंज नहीं होगा. अब यहाँ पे देखो क्या है? -1 raised to 3 ऑड नंबर है ना, तो ये -5 का साइन चेंज होगा, +5 होगा. 1 plus 3 क्या है? इवन नंबर है ना. -1 raised to 4 क्या होता? 1 होता. सो इवन नंबर के केस में आंसर शुड बी -10, मतलब साइन रिटेन होता है. यहाँ पे क्या होगा आंसर? यहाँ पे आंसर होगा 0. नेक्स्ट 2 plus 2 is what? 4. 4 means what? Even number, है ना? It is even number. So even number के केस में साइन चेंज होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? -1 raised to 4, it's +1. So answer will be -5. Okay. Yes, इसका आंसर जो भी आएगा वो A इनवर्स से मैच करेगा. जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा?
जरूर करेगा। तुम्हारा जो आंसर है ना टेक्स्ट बुक में, मतलब ये क्वेश्चन का तुम लोग अगर ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करोगे एंड एडजॉइंट से सॉल्व करोगे तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए डेफिनेटली। -1/5, this is what odd number, so it would be -5, है ना। -1/3 + 1, this is 4, so this is even power, even power मतलब -15। इवन पावर के केस में साइन रिटेन होता है, ऑड पावर के केस में साइन क्या हो जाता, 0 हो जाता। आई मीन ऑड पावर के केस में साइन उल्टा हो जाता एंड इवन पावर के केस में साइन सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या है फिर 3 + 3 6 इवन पावर, सो दिस इज व्हाट 6। एनी डाउट? अब देखो, अब मैट्रिक्स मिल गया मुझे, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया है ना। आई गॉट कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, सो कोफैक्टर मैट्रिक्स AIJ इस तरीके से लिखते हैं इसको। क्या हो जाएगा वो, चलो लिखते हैं फिर इसको। क्या मिला मुझे, A11 मतलब 10 मिला, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, A12 मतलब 5 मिला, फर्स्ट और थर्ड कॉलम मतलब ये मुझे -10 मिला। A21 कितना मिला, A21 0 मिला। A22 कितना मिला, A22 -5 मिला। A23 कितना मिला, -5 मिला। A31 कितना मिला, -15 मिला। A32 कितना मिला, 0 मिला। A33 कितना मिला, 10 मिला है। Okay, got it? So these are the cofactor, this is the cofactor matrix. Okay, now next हमें इसका क्या ढूंढना है, adjoint ढूंढना है। Okay, हमें इसका ढूंढना है adjoint। So adjoint of A is equal to transpose of कोफैक्टर मैट्रिक्स। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये मेथड बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगता है। ओके, AIJ मैट्रिक्स का चाहिए हमें ट्रांसपोज, दिस इज व्हाट योर एडजॉइंट ऑफ A। सो क्या होता है फिर ये, देखो जरा, दिस इज व्हाट 10 5 -10 0 -5 -5 -15 0 एंड 10। इसका चाहिए हमें ट्रांसपोज, है ना। इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम कर दो, है ना। रो को क्या करना है हमें, कॉलम। रो को कॉलम कर दो 10 5 -10। रो को कॉलम कर दो 0 -5 -5। रो को कॉलम कर दो -15 0 एंड 10। मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए, मिल गया। अब क्या होगा, ए इनवर्स 1 / determinant of A is equal to adjoint of A। ओके, तो फिर क्या होगा फिर, देखो जरा, 1 / determinant of A मतलब तुम लोग बोलोगे मैम इसमें तो गारंटेड आंसर आएगा ही आएगा, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है, -25। सो 1 / -25, 10 5 -10 0 -5 -5 -15 0 एंड 10। यहाँ पे वो जो हम लोग 6 वगैरह एडजस्ट करते थे उसकी भी जरूरत नहीं है ना। याद है ना वो हम लोग एडजस्टमेंट करते थे 6 एंड वो 5 का, वो कुछ तो एडजस्टमेंट। डिटर्मिनेंट का आंसर 5 आता है क्या? अरे रवि बढ़िया, तूने बहुत जल्दी बताया मुझे। नहीं रे, 20 - 45 है ना रे। कैसे रे, कैसे? +3 2 2 = 4, सही तो है। कुछ गड़बड़ है क्या? 1 मिनट रवि, 1 मिनट, तुझे बोलने का मौका मिलेगा। हाँ बोल, कहाँ पे क्या हो गया रे? मैंने ये -4 लिखा है शायद से, है ना, इस वजह से। नहीं सही है, -4 ही सही है। मैम वो +3 नहीं है, -3। क्या +15 नहीं है? उसके बाद जो 3 है ना, मुझे नहीं समझा क्या बोल रहा है एग्जैक्टली। मैम ब्रैकेट के बाहर एक 3 है, देखो। हाँ, कैसे रे, देखना इसका साइन उल्टा कर दिया हम लोगों ने, फिर 2 2 = 4 3 3 = 9, सही तो है। मैम मैट्रिक्स में 3 है, सेकंड 3।
सेकंड मैट्रिक्स में क्या? -3 है मैम। मैट्रिक्स में -3 है? ये तो मैंने ऐसे ही दिया है रैंडम मैट्रिक्स, तुझे कैसे पता -3 है मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स में कहा -3 है रे? मैट्रिक्स में 3 तो है रवि। इट्स करेक्ट, इट्स करेक्ट। फर्स्ट रो का सेकंड। अच्छा, इसकी बात कर रहा क्या तू? इसकी बात कर रहा क्या? हाँ अरे इसका साइन चेंज करते हैं ना हम लोग, मिडिल नंबर का साइन चेंज करते हैं ना रवि, भूल गया तू? सर। है ना, मिडिल नंबर का साइन चेंज करते हैं हम लोग। ओके, सो भूलना नहीं है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा मत करो, ठीक है? ओके, चलो फिर, सब कुछ सही है अभी, सब कुछ मिल गया, ए इनवर्स भी मिल गया। ओके, सो ये मेथड बढ़िया, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है ये मेथड, क्योंकि होता क्या है ना, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं, श्योर शॉर्ट आंसर सही ही आएगा, है ना? ये सब चीजों के कारण हमें जो आंसर, मतलब ये मेथड जो है वो सबसे अच्छा लगता है जनरली स्टूडेंट्स को। गुड गुड, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, ये सब चीजें ना अभी थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा यार, एडजॉइंट मतलब क्या है एग्जैक्टली exactly, ठीक है? तो ये अभी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, जस्ट स्टडी दिस, मतलब ऐसे बस मैकेनिकली याद रखो, ऐसे कुछ ज्यादा उसके अंदर घुसने की कोशिश मत करो, ठीक है? दिस इज जस्ट ए मेथड डेवलप्ड, एंड इसका जो मीनिंग है वो तुम लोगों को मैट्रिसेस थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा, तो अभी मत करो, मतलब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है? एडजॉइंट क्या है, माइनर क्या है, वो सब चीजें थोड़ी साइड में रखो। Algebra of matrices, it will you will have to study that algebra of matrices properly. In that case तुम लोगों को समझ में आएगी ये चीज, जो मैंने बताया था ना algebra of matrices, तुम लोग बहुत बोर हो गए थे उस टाइम पे। उस टाइम पे वो जो सारी प्रोसेसेस है वो उसमें यूज करके फिर ये प्रूव कर पाते हैं हम लोग, तो इस इतना डीप में मत जाओ, ठीक है? सीए में सिर्फ फाउंडेशन में है ये टॉपिक, वो भी इतना डीप में नहीं है, एक ही क्वेश्चन आता है जनरली फाउंडेशन एग्जाम में मैट्रिसेस पे, तो इतना डेप्थ में नहीं है सीए में, सिर्फ फाउंडेशन में, आगे इंटर में कहीं पे भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। ओके, नोट इट डाउन, यस, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। चलो अगला क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज में से ही करेंगे। करें एक्सरसाइज, माइनर्स देखने हैं, चलो। ओके देखो, आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग, जस्ट वेट। ये पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है? फाइंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सिर्फ कोफैक्टर पूछा है तो शो करो माइनर्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके? माइनर्स शो करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ओके? सो यस, देखो, इफ यू लुक एट द सॉल्व्ड एग्जांपल, उन लोगों ने डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड आउट किया है, ओके? इन केस ऑफ इनवर्स, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इनवर्स का, लेकिन हमें क्वेश्चन कोफैक्टर का पूछा है तो हम लोग माइनस भी शो करते हैं, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस शो करेंगे तो, लेकिन इनवर्स का क्वेश्चन आता है तो तुम स्किप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके? उससे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, माइनस तुम लोगों ने कोफैक्टर में मर्ज किया तो भी चलता। ओके, एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 3, find cofactor of following matrices, ओके? मैं पहले 2 मैट्रिसेस लिख के रखती हूँ। पहला मैट्रिक्स है 1 2 5 -8, दूसरा मैट्रिक्स है 5 -1 -2 8 -2 +1 7 1 1, ओके?
ये हमारे पास है। अब क्या करेंगे? यस, सबसे बड़ा क्वेश्चन है 2x2 मैट्रिक्स भी आया है मैम, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना? पहले 3x3 करो, बताती हूँ 2x2 का भी। ठीक है, पहले 3x3 करते हैं। चलो माइनर्स फाइंड आउट करते हैं। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करो। अपूर्वा आज क्लास में नहीं है क्या? अपूर्वा, आर यू देयर? -2 1 M12 first row second column, first row second column, -1 -2 1 1 M13 first row third column, -1 -2 -2 +1। अपूर्वा है क्लास में। अपूर्वा, तुझे डाउट्स कैसे नहीं है अभी तक? ओके, yes, next M21 second row first column, second row first column 8 1 7 1 M22 second row second column, second row second column 5 -2 7 1 second row third column, second row third column 5 -2 8 1। okay, then third row first column, third row first column 8 -2 7 1 8 -2 7 1 M32 third row second column, third row second column 5 -1 7 1 third row third column, yes, third row third column 5 -1 8 -2। okay, डाउट आया है, we will not show if it is non singular। सी नॉन सिंगुलर होने का जो कंडीशन है वो सिर्फ हम लोग इसमें दिखाएंगे, किसमें? ए इनवर्स फाइंड आउट करने के केस में। ओके, बिकॉज दैट इज द कंडीशन फॉर फाइंडिंग आउट ए इनवर्स। ओके, नॉट फॉर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अगर ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हमें वो कंडीशन पिक्चर में आता है। ओके, सो यस, टेल मी व्हाट शुड आई डू नाउ? 2, yeah, -2 -1, it would be -3. This is what? -1 minus of -2, this would be +1. Then this is what? -1 minus +4, है ना? So this is what? -5. Okay, yes, next 8 into 1 minus 7 into 1, it is equal to +1. 5 into 1 minus 7 into -2 -14, so it's 19. 5 into 1 minus 2 into, this is -16, so it's 21. Okay, 8 into 1, it's 8 minus -14, so it's 22. This is what? 5 minus of -7, which is 12. This is what? -10 minus of -8, which is -2. Okay, मोस्टली इनवर्स पूछते हैं। सिर्फ कोफैक्टर्स तुम लोगों को फाइंड आउट करना जनरली पूछेंगे नहीं, वो लोग इनवर्स फाइंड आउट करने, वो उनका 3 मार्क्स का गारंटेड क्वेश्चन रहता है, वो लोग पूछते ही है इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, ईदर बाय एडजॉइंट मेथड और बाय ट्रांसफॉर्मेशन। 3 to 4 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, सो दिस इज माइनर्स, दीज आर दी माइनर्स। तुम्हारे बैच का प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? तुम्हारे बैच में ना तुम लोगों को रेफरेंस के लिए कुछ क्वेश्चन पेपर्स ही नहीं है। तुम लोगों को जो पुराने वाले मतलब अभी तक जैसे जैसे एग्जाम्स हुए ना बोर्ड्स के, उस तरीके से ही चलना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई रेफरेंस नहीं है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। ओके, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे अभी। तो क्या है फिर? A11 -1 + 1 M11, तो ये कितना आया फिर? -1 + 1 + 1 मतलब इवन पावर ना, तो इवन पावर मतलब साइन चेंज मत करो, सीधी सी बात है ना? A12 -1 + 1 + 2 M12, दिस इज ऑड पावर, तो सीधी सी बात है साइन
चेंज करो, है ना। नेक्स्ट A13 -1 + 3 M13 कितना आएगा बताओ जरा। M13 ये इवन पावर है ना, इवन पावर है तो M13 का साइन चेंज नहीं होगा, है ना। सो A21 -1 2 + 1 M21 ऑड पावर है, साइन चेंज होगा, सीधी सी बात है। A22 इवन पावर है, साइन नहीं चेंज होगा। M22 कितना है, M22 19। नेक्स्ट M23 -1 2 + 3 ऑड पावर है, साइन चेंज होगा। ओके A31 -1 3 + 1 M31 इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा। A32 ऑड पावर है, साइन चेंज होगा। ओके A33 इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा। ओके कोफैक्टर फाइंड आउट करने को बोला था उन्होंने, एक्चुअली कोफैक्टर मैट्रिक्स देना चाहिए था। कोफैक्टर मतलब सिर्फ इतना होता है। ओके कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब फिर वो ऐसा अगर एम्बिगियस क्वेश्चन रहा ना तो कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करके रख देना सेफर साइड, ठीक है। कोफैक्टर्स पूछा तो ये सब कुछ कर, कोफैक्टर सिर्फ कोफैक्टर बोला तो कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए तो वो एक्चुअल में। सो ये क्या हो जाएगा -3 -1 -5 A21 is what? -1 19 -21 A31 A32 A33 that's the cofactor matrix. Okay तो ये था तुम्हारा 3/3. yes got it simultaneously solve कर रहे हो ना। yes मेरे साथ सॉल्व करो सो दैट गलतियां नहीं होगी। ओके गलती समझ में भी आती है तो भी समझ मतलब तुरंत समझ में दिखेगा मतलब सामने, ठीक है। और अगर सॉल्व ही नहीं करना है सिर्फ देखते बैठना है तो फिर आई कांट हेल्प, है ना। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हो तो अच्छी बात है। चलो अभी 2/2 मैट्रिक्स हो गया, है कोई जिसका 2/2 मैट्रिक्स भी हो गया? इज देयर एनीवन? माइनर्स गुड। M11 माइनर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। ओके सो M11 मतलब क्या डिलीट करना पड़ेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा? सिर्फ -8 बचा ना। देखो सीधी सी बात है, अगर सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट बचता है तो हम लोग क्यों डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे ना। सी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, -8 बचा, खत्म, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, -8 बचा। अब M12 क्या डिलीट करेंगे? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या बचा? 5 बचा, है ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करने के लिए है ही नहीं हमारे पास तो कहां से डिलीट करेंगे? M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, क्या बचा? 2, है ना। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट किया, क्या बचा? +1। माइनर्स मिल गए? मिल गए। कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं हम लोगों को। कोफैक्टर्स कैसे मिलेंगे? A11 -1 1 + 1 M11 इवन पावर है। कौन सा माइनर नहीं समझ में आ रहा है अपूर्वा तुम्हें? 3/3 का या 2/2 का? 2/2 का समझ में नहीं आ रहा है। ओके लुक एट दिस। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा? -8। यहाँ पे वैसे ही करते थे ना, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम डिलीट करते थे तो ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बचता था, वैसे ही कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट किया 5, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया 2, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट किया 1। गेटिंग? यस, ओके। अब क्या होगा फिर, ये a11 रेज टू -1 प्लस सॉरी a11 रेज इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 1, मतलब ये 2 होगा, इवन पावर है, m11 विल नॉट चेंज इट्स साइन। ओके, नेक्स्ट a12 -1 raised to 1 + 2 m12. This is what odd power. Odd power means what? Yes, my sign will not change. Sorry, sign will change. a22 a21 sorry, second row first column क्या होगा, -1 raised to 2 + 1 m21, ये क्या है, odd power है, साइन चेंज होगा। a22 ये क्या है, इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा, +1। Got the answer? So what is your cofactor matrix then? Cofactor matrix is -8 a11 na, first row first column, a12 first row second column, what is that, -5, then second row second column, sorry second row first column which is -2, second row second column, second row second column which is +1. This is what your cofactor matrix aij. Okay, so एक मिनट, कुछ तो और पावर में साइन चेंज कैसे होता है उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए? ओके, देखो जरा यहाँ पे, I'll explain, I'll elaborate it if you want it. okay, देखो सीधी सी बात है, क्या है यहाँ पे, देखो कैलकुलेशन में ये क्या होगा, -1 raised to 2 होगा, I'll use different color, क्या होगा ये, देखो इस कैलकुलेशन को देखो जरा, -1 raised to 2 होगा, एंड m11 कितना है, -8 है, तो -1 raised to 2 मतलब 1 हो गया, इंटू -8, तो ये क्या हो गया, -8 आया ना, है ना। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या है, -1 raised to 3 है, m12 कितना है, 5 है, तो -1 raised to 3 मतलब -1, -1 इंटू 5 क्या हो गया, -5 हो गया, इसलिए आया -5। तो ऑड पावर जब भी होता है तब इसका साइन उल्टा कर दो, इवन पावर जब भी होता है इसका साइन सेम रखो, है ना। देखो ऑड पावर है, साइन चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, बिकॉज -1 रेज टू क्या आएगा, 3 आएगा, m21 क्या है, 2 है, सो इट वुड बी -2। यहाँ पे इवन पावर है, m22 क्या है, 1, सो दिस इज व्हाट, 1 × 1 विच विल गिव मी 1। ओके, सो ये टेक्निक है, उसके पीछे भी मैथमेटिक्स ही है, कुछ मैं जादू टोना नहीं बता रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अलग दिया है सेकंड का आंसर, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है बॉस, क्योंकि हमने तो कोई गलती नहीं की है मेरे हिसाब से, वी हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, है ना। देयर इज 5 इन प्लेस ऑफ -5, मतलब इस जगह पे उनका प्रॉब्लम है, नहीं 5 ही आना चाहिए, -5 ही आना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ना, -1 -4 सही तो है ना, एवरीथिंग इज करेक्ट ऑन आवर साइड, आई डोंट थिंक देयर इज एनी मिस्टेक, एंड इवन यहाँ पे क्या है, पावर भी इवन ही है, सो इट्स करेक्ट। सेकेंड सम की बात कर रहे हैं ना हम लोग, सेकेंड सम, या फिर इसकी बात कर रहे हो? दोनों केसेस में सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके दोनों केसेस में सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके,
आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है. इज देयर एनी डाउट? डाउट हो तो तुरंत पूछो. Find adjoint of following matrices. Can you try? Take 2 minutes and tell me answer of first question. ट्रांसफॉर्मेशन में है ना ज्यादा प्रैक्टिस लगता है, इसलिए फिर मैंने तुरंत एक्सरसाइज पे जंप नहीं किया. ओके यहाँ पे क्या है ना, मतलब इट्स इजी मेथड, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअली बहुत प्रैक्टिस लगता है, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा उसको स्ट्रेच किया था उस टॉपिक को. आ गया आंसर? ओके गुड गुड गुड. रवि तूने शायद इनवर्स फाइंड आउट किया है, हमें सिर्फ एडजॉइंट पूछा है. ओके चलो लेट्स ट्राई इट आउट. ओके नाउ एडजॉइंट फाइंड आउट करना है. कैन आई राइट इट लाइक दिस नाउ? डायरेक्टली कोफैक्टर्स लिखूं मैं? ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली कोफैक्टर्स लिखेंगे हम लोग. -1 + 1 + 1 M11 है ना. तो क्या हो जाएगा फिर? -1 + 1 + 1 मतलब 1 हो गया है ना, इनटू या फिर ओके एंड M11 मतलब इसको एंड इसको स्किप करो, क्या बचा? 5. कितना आया फिर? ये 5 आया है ना. या फिर तुम लोगों को 1 नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. M11 फाइंड आउट करो, ये इवन पावर है तो उसका साइन सेम रहेगा. A12 -1 + 1 + 2 M12 माइनर्स अभी मैंने अलग से फाइंड आउट नहीं किए हैं, मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला है, इसके लिए तुम्हें अलग से मार्क्स नहीं मिलेंगे एंड मार्क्स काटेंगे भी नहीं वो लोग, ठीक है, डोंट वरी. M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करो, क्या बचा? 3 +3 है ना, और ऑड पावर है तो साइन उल्टा कर देंगे +3 का, है ना. नेक्स्ट A21 क्या है? -1 + 1 + 2 M21. M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप कर दिया, क्या आया? -3 आया, लेकिन ये क्या है? ऑड पावर है तो साइन उल्टा कर देंगे, है ना. A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या है ये? -1 + 2 + 2 M22. दिस इज व्हाट इवन पावर. M22 कितना है? 2. इवन पावर होने के कारण साइन उल्टा नहीं करेंगे. ओके इवन पावर होता है तो साइन रिटेन करो, और पावर होता है तो साइन उल्टा कर दो, है ना. ओके M11 नहीं लिखा तुमने, M11 लिखा करो ना, M11 लिखा करो, ये लिखो, फिर उसके बाद तुमने डायरेक्टली वैल्यू लिखा तो भी चलता है. ओके लेकिन ये लिखा करो, ठीक है. तो फिर अभी हम लोगों को क्या मिलेगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा. Aij A11 is +5, A12 is -3, A21 is +3, A22 is +2. Okay. Now, what I have to do? I'll have to calculate what? I'll have to find what? Adjoint.
Adjoint of A is what? Transpose of cofactor matrix. Transpose of cofactor matrix. तो cofactor matrix आया क्या है हमारा? This is your cofactor matrix. इसका transpose, which will give me what? Adjoint of A. What is that? रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो. ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम करना. ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो ये आंसर आना चाहिए. ठीक है चलो 1 -2 -2 I'll write it here. 1 -2 -2 -1 3 0 and 2 5 -1. चलो बताओ अभी क्या क्या करेंगे. अभी यहाँ पे तो कोफैक्टर से सीधा स्टार्ट करो. मैंने पहले ही बोला है कोफैक्टर से सीधा स्टार्ट कर सकते हो. A11 is what? -1 raised to 1 plus 1 M11 है ना. उसके बाद फिर A12 is -1 raised to 1 plus 2 M12. A13 is -1 raised to 1 plus 3 M13. -1 raised to ये कितना आता है? इवन पावर है ना, तो सीधा M11 लिख दो. फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया, क्या बचा? 3 0 5 -1 है ना. ये क्या है? ऑड पावर है ना, तो माइनस साइन लगा लो है ना. M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम स्किप कर दो, क्या बचा? -2 -2 5 -1. M13 इवन पावर है ना, माइनस साइन मत लगाओ, सीधा M13 लिख दो. व्हाट इज M13? दिस इज M13. क्या है ये? -2 -2 3 0 है ना. लेट्स कैलकुलेट दिस फर्स्ट. कितना आता है ये? -3 -0 which will give me value as -3 है ना. नेक्स्ट माइनस साइन. पहले माइनस साइन को भूलना मत. क्यों आया ये माइनस साइन? बिकॉज ऑफ ऑड पावर. -2 into 1 2 -5 into -2 -10. कितना आया ये? -12. ओके नेक्स्ट 0 minus of -6 that is +6. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. A21 -1 raised to 2 plus 1 M21. चलो स्किप करो. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. ऑड पावर है, माइनस साइन आएगा है ना, माइनस साइन आएगा. ओके तो M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करो. -1 0 2 -1 कितना आया ये? माइनस. दिस इज 1 -0 इक्वल टू -1. ओके A22 कैसे लिखेंगे? -1 raised to 2 plus 2 M22. इवन पावर है, माइनस साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है. M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम स्किप कर दो. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम स्किप कर दिया. 1 -2 2 -1. ओके 1 -2 2 -1. This is what? -1 minus of -4 which will be equal to 3. Okay next A23 फाइंड आउट करते हैं. A23 is -1 raised to 2 plus 3 M23. ऑड पावर है तो माइनस साइन आएगा. M23 कैसे होगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम. सेकेंड रो थर्ड कॉलम. 1 -2 -1 0 1 -2 -1 0. क्या हुआ ये? माइनस साइन एज इट इज. ये 0 -2 कितना आया ये? +2 आया है ना. उसके बाद यस A12 is 12. A12 is why 12? It should be -12 ना. ये ऑड पावर है. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ना. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम स्किप कर दिया. -2 5 -1 2. सही है ना रे? सही है ना ये सब?
-12 ही रहेगा, देखो जरा एक बार चेक करके। नेक्स्ट A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 raised to 3 + 1 M31 इवन पावर है, साइन मत लगाओ माइनस। M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप। -1 3 2 and 5 -1 3 2 5 कितना आया ये? -5 -6 -11 A32 -1 raised to 3 + 2 M32 इवन पावर है या ऑड है? ऑड पावर है। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, third row second column 1 -2 2 and 5 1 -2 2 and 5 minus sign as it is. This is 5 minus of -4 which is -9. Okay, A33 what is that? -1 raised to 3 + 3 M33 इवन पावर है, साइन मत लगाओ। M33 क्या है? थर्ड रो थर्ड कॉलम को स्किप कर दो, क्या बचा? 1 -2 -1 3 1 -2 -1 3 okay, so this is what 1 into 3 3 -2 equal to 1 okay, तो फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। कोफैक्टर मैट्रिक्स Aij is what? Yes, A11 -3 -12 and 6. सेकेंड में क्या है? -1 3 and 2. Then -11 -9 + 1 ओवर कोफैक्टर तो मिल गया। अभी एडजॉइंट फाइंड आउट करना कुछ बड़ी बात है क्या? नहीं। एडजॉइंट of A is equal to what? Yes, transpose of cofactor matrix. Transpose of cofactor matrix. इसका मतलब Aij का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा फिर? Yes, -3 -11 -12 3 -9 6 2 and 1 okay, any doubt to anyone? yes, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है ना हमें इसका, तो क्या करेंगे? रो को कॉलम करेंगे, रो को कॉलम करो, रो को कॉलम करो, रो को कॉलम करो, खत्म। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इनवर्स होगा। ओके, नाउ वी विल बी हैविंग इनवर्स। देखो, inverse of the following matrices by what method? By adjoint method. Okay, question number 5 now. Find inverse by adjoint method. Can you try once? 3 2 -1 -1. Take this as A matrix. चलो, try it out. Take 2 minutes. डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है? इनवर्स फाइंड आउट करना है ना, तो डिटर्मिनेंट तो लगेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to 3 2 -1 -1, तो कितना हो गया? -3 minus of -2 which will be -1 ओके, तो क्या आया फिर? डिटर्मिनेंट ऑफ A is not equal to 0, therefore I can say A inverse exists,
है ना, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, तो अब क्या फाइंड आउट करेंगे फिर, कोफैक्टर्स। A11 क्या होगा, -1 + 1 M11, दिस इज इवन पावर, नो नीड टू चेंज द साइन। M11 कितना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप कर दो, -1। A12 -1 + 2 M12। ओके, नाउ ये क्या हो गया फिर, माइनस साइन लगेगा ना, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। M12 कितना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2। ओके, नेक्स्ट A21 -1 + 2 + 1 M21। ओके, तो फिर माइनस साइन लगेगा, जरूर लगेगा, बिकॉज आई एम हैविंग व्हाट, ऑड पावर। M21 इज व्हाट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो गया फिर ये -1 विच विल गिव मी +1। अब A22 -1 + 2 + 2 M22, इवन पावर है, माइनस साइन लगेगा, नहीं लगेगा, है ना, माइनस साइन नहीं लगेगा। M22 कितना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, विच इज योर 3। एनी डाउट टू एनीवन, यस कुछ डाउट है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं फिर अभी। ओके, कोफैक्टर मैट्रिक्स, Aij is equal to what we are having, A11 -1, A12 -2, A21 1, A22 3। एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, यस एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू Aij का ट्रांसपोज, सो विच इज -1 1 -2 8, इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो। ओके, तो अब A इनवर्स कैसे मिलेगा, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब कितना है, -1, एडजॉइंट ऑफ A कितना आया, -1 -2 1 and 8, सो दिस इज हाउ मच, साइन उल्टा कर दो सबका, 2 and -8, वेयर इट्स 3, ओके ओके, यहाँ पे 3 है, करेक्ट। एनी डाउट, कुछ डाउट हो तो पूछो। ओके, सो दिस इज योर 2/2। सेकेंड, यस, चलो खुद से ट्राई करो। Take 2 minutes and tell me whether you need its explanation or not. Okay, तुम लोग ही बताओ मुझे, इसका explanation तुम लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, पड़ेगी। Okay, so I'll move to third question. कोई है तो मुझे बता दो अभी, I'm ready to solve it. Don't worry. Yes, A is 1 0 0 2 2 4 2 2 0 3 4 5. Okay, these are the values, these are the elements of matrices we are having, and हमें इसका find out करना है inverse। तो सबसे पहले हम लोग क्या find out करेंगे, determinant। determinant क्या है इसका, 0 1 0 0 2 2 0 3 4 5 is what, yes 1 into 2 5s are 10 minus 4 into 0, है ना, इसका साइन उल्टा कर दो, -2 इंटू 0 इंटू 5 0 -4 इंटू 0 0 +3 इंटू 0 इंटू 5 0 -4 इंटू 0 0। कितना आया फिर ये आंसर, 10 आया मेरे हिसाब से, है ना, 10 आता है।
अब हम लोग यूज करेंगे एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर्स। ओके, सो कोफैक्टर्स, तो a11 -1 + 1 + 1 m11, तो दिस इज इवन नंबर, दिस इज इवन पावर, तो साइन चेंज नहीं होगा। m11 कितना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हटा दो, ये बचा अपना m11 2045, कितना आता है ये 10, है ना। नेक्स्ट a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0045, 0 आया, है ना। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यस यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, विच इज ऑफ नो यूज हियर। ओके, -1 + 3 m13, तो और पावर है, इवन पावर है, इवन पावर है, तो साइन चेंज नहीं होगा। m13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0020, ओके। a23 आएगा, अभी 21 आएगा, सॉरी अभी, है ना, a21 -1 + 2 + 1 m21, यस। और पावर है तो माइनस साइन लगेगा, है ना, माइनस साइन लगेगा। m21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2035 10 -10, सॉरी, है ना, इट शुड बी -10। नेक्स्ट a23 -1 + 2 + 3 m23, ये क्या है, ऑड पावर है। m23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्या हो गया ये 1020, है ना, 1020, क्या हो रहा है फिर, ये 0 हो रहा है फिर से। a33 is what, -1 + 2 3 + 3 m33, ये क्या है, इवन पावर है, इवन पावर मतलब माइनस साइन नहीं लगेगा। m33 कितना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप कर दो, 1022, कितना आया ये 2 आया। ओके, नेक्स्ट a31 -1 + 2 3 + 1 m31, this is what, even power, m31 third row first column, क्या है ये फिर 2 2 3 4, कितना आया ये 8 - 6 which is 2, है ना। नेक्स्ट एक मिनट, a23 a33 फाइंड आउट किया क्या सबसे पहले हम लोगों ने, 2 2 2 2 बाकी है शायद से, यस 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 2 2 बाकी है, 2 2 फाइंड आउट कर लेते हैं, गड़बड़ नहीं होगी फिर। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 103435, सो इट्स 5, 31 फाइंड आउट किया, अब 32 फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो कैसे आएगा 32 -1 + 3 + 2 m32, तो ये ऑड पावर है तो माइनस लगेगा। 32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम स्किप कर दो, क्या बचा 1034, कितना आया ये -4, है ना। नेक्स्ट a33 -1 + 2 3 + 3 m33, तो ये तो इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। m33 1022, so it's 2। ओके, सो a21 a22 a23 थोड़ा सा इंटरचेंज हुआ है। ओके ओके, सो अब बनाते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। aij a11 0, ओके,
A12 0, sorry, A10, A11 10, A12 0, A13 0, A21 second row first column minus 10, A22 5, A23 0, A31 2, A32 minus 4, A33 2. Okay. Now next is adjoint. What is that? Aij का ट्रांसपोज. Aij क्या है? इसका ट्रांसपोज. तो क्या हो जाएगा फिर ट्रांसपोज? रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो. ओके. अब चलो ए इनवर्स की तरफ. एडजॉइंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 10 है ना. तो डिटर्मिनेंट ऑफ 10, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 10, वहां पे रख दो. एडजॉइंट 10 minus 10 2 0 0 5 0 minus 4 2. Got this? Yes, everyone got this? Okay, good. Okay, any doubt to anyone? Yes, कुछ doubt है किसी को? Understood पक्का? Do one thing. ये जो question number 6 है ना, question number 6, question number 7, solve by adjoint method and verify the answers with ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के साथ उसको वेरीफाई करना है. जस्ट वेट. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसको वेरीफाई करना है. ओके, सो ये एक बार होमवर्क के लिए कर लेना. दिस इज योर होमवर्क. सेम आने चाहिए आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 एंड 8 तीनों क्वेश्चंस हम लोगों को क्या करना है? इससे चेक करके देखने हैं. किससे? अपने एडजॉइंट मेथड से. एंड वेरीफाई करना है जो हमारे प्रीवियस आंसर से वो यहाँ पे मैच करते हैं या नहीं है. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखो. ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है. ओके, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्या? एक्स मैट्रिक्स सच दैट एक्स ए इज इक्वल टू बी. ओके, एक्स ए इज इक्वल टू बी. देखो अभी करना क्या है. लुक एट दिस. इसके बेसिस पे भी मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगी. जो क्वेश्चन नंबर अपना 9 है उस पे. क्वेश्चन नंबर 9, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 1 0 2 2 1 3 1 and b is equal to 1 1 2 2 1 4 3 5 7. x हमें फाइंड आउट करना है such that what xa is equal to b. ओके, देखो इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं. आई विल टेल यू बोथ दी वेज. ठीक है, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के. कौन से दो तरीके? देखो तुम लोगों को जो अच्छा लगे वो करो. वी हैव टू मेथड्स. एक्स ए इज इक्वल टू बी है हमारे पास, है ना.
एक्स ए इज इक्वल टू बी है हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग ये जो एक्सप्रेशन है इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ऐसा क्यों, देखो जरा। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में मल्टीप्लाई, मैंने ये चीज तुम लोगों को बताई है। पोस्ट मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई किया मतलब बाद में मल्टीप्लाई किया। ओके, तो a इंटू ए इनवर्स कितना होता है? a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, हम लोगों ने देखा है। तो मैंने क्या किया, आफ्टर पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स आई रिप्लेस्ड a इंटू ए इनवर्स एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में मल्टीप्लाई करना। ओके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बाद में मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी बाद में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऑर्डर चेंज किया तो आंसर चेंज करेगा। ओके, पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज अगर मैं प्री मल्टीप्लाई करती तो क्या होता? प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लाई करो। तो अब मैं इसको लिख सकती थी क्या आई? नहीं, क्यों? क्योंकि ये x बीच में आया है इसलिए। ओके, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको पोस्ट मल्टीप्लाई किया है। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में मल्टीप्लाई, सो दैट आई कैन राइट दिस एज आई। तो मेरे पास क्या है अभी, b इंटू ए इनवर्स। और हम लोगों ने एक रूल देखा है, क्या रूल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स इज सेम मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज व्हाट? सेम मैट्रिक्स। तो हमें x कैसे मिलेगा? हमें x b एंड a इनवर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। ओके, तो पहले ये मेथड करते हैं हम लोग, ठीक है, ब्लू कलर वन। ओके, चलो, तो b एंड a इनवर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो मेथड वन वी आर सॉल्विंग, दिस इज व्हाट मेथड वन। कोई भी मेथड से करो, मैं तुम लोगों को बस दोनों मेथड सामने रख रही हूँ। ओके, तुम लोगों को जो भी मेथड अच्छा लगता है वो करो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी टू मेथड वन। तो करना क्या है फिर हम लोगों को? ए इनवर्स फाइंड आउट करना है और उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ए इनवर्स फाइंड आउट करके हमें उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो लेट्स फाइंड ए इनवर्स फर्स्ट। सो कंसीडर, यस, कुछ डाउट है किसी को यहाँ तक? ओके, ये फिर से एक बार बताती हूँ मैं। एक्स ए इज इक्वल टू बी। ओके, हम लोगों को x का आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, मैंने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई। हमारे पास दो तरीके होते हैं मल्टीप्लाई करने के। जैसे सपोज मान के चलो x इक्वल टू y है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये इंटू थ्री इस तरीके से कुछ करते हैं, है ना। तो वैसे ही मैंने क्या किया है, दोनों साइड को क्या किया है, यस, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई दो चीजें होती है। ओके, अगर मैं यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करती ए इनवर्स से तो क्या सीन होता, ए इनवर्स इंटू एक्स इंटू ए। तो ये कुछ कन्वीनियंट नहीं लग रहा है मुझे, है ना, बिकॉज आई कांट सब्सटीट्यूट फॉर एनीथिंग। तो ये और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो जाएगा अगर मैं प्री मल्टीप्लाई करती हूँ तो। ओके, तो व्हाट इज प्रेफरेबल, इट इज प्रेफरेबल टू पोस्ट मल्टीप्लाई। ओके, तो पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों प्रेफरेबल है? बिकॉज पोस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद आई कैन सब्सटीट्यूट a इंटू ए इनवर्स एज आई, सो इक्वल टू b इंटू ए इनवर्स। एंड मैंने इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे बताया था, identity matrix into any matrix is what? Same matrix. Identity matrix into any matrix is what? Same matrix. Okay, तो फिर अभी हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है एंड देन उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। ओके, आई थिंक तुम लोगों को सेकंड मेथड ज्यादा अच्छा लगेगा, बट स्टिल यू शुड नो द फर्स्ट वन। ओके, नाउ कंसीडर ए मैट्रिक्स एज, व्हाट इज दैट, 101 101 022 and 131. Okay, now I need to find out A inverse. It's up to you by which method you need to find it out. Okay, अभी A inverse find out करना है ना, तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम लोगों को कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एडजॉइंट मेथड, कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है तुम लोग बताओ। यस, by which method you need to find out A inverse?
ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट करना है या एडजॉइंट से फाइंड आउट करना है, तुम लोग बताओ। एडजॉइंट से फाइंड आउट करना है, ओके। तो फिर क्या करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे सारे, ओके। तो a11 is what, -1 raised to 1 plus 1 m11, that is first row first column। कितना आया फिर ये m11, this is 2 2 3 1, this is how much, 2 minus 6, which is -4, okay। Next a12 -1 raised to 1 plus 2, -1 raised to 1 plus 2, just wait ओके, -1 raised to 1 plus 2, तो ये क्या हो जाएगा फिर m12, तो विच इज इक्वल टू, और पावर है माइनस साइन लगेगा, m12 कितना आया देखते हैं फिर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 1 3 1, ओके। कितना आया फिर ये, yes tell me how much is this, +3 if I'm not wrong, है ना, +3। now let's calculate a13 sorry, a13 -1 raised to 1 plus 3 m13, तो ये और पावर है इवन पावर, इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, m13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो इट इज 0 1 2 2, कितना आया ये -2 आया। नाउ a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 raised to 2 plus 1 m21, it is or power, so I'll put minus here, m21 is what, second row first column, second row first column, it is 0 1 sorry 0 2 1 1, it is how much, minus ये हो गया +2, है ना, final। now a22 sorry, -1 raised to 2 plus 2 m22, so this is even power, so साइन चेंज नहीं होगा, m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या आया फिर 1 1 1 1, तो इट इज 0 a23 -1 raised to 2 plus 3 m23, तो ये ऑड पावर है माइनस m23, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 1 0 2, कितना आया ये 2, और ये माइनस साइन ऑलरेडी है तो ये -2, a31 -1 raised to 3 plus 1 m31, it's even power, so m31 is how much, third row first column, third row first column, 0 2 1 3, okay, this is how much, -2, a32 -1 raised to 3 plus 2 m32, कितना हो जाएगा फिर ये माइनस m32, yes third row second column, third row second column, कितना आया फिर ये 1 0 1 3, कितना आया ये -3, okay। next a32 -1 raised to 3 plus sorry a33 m33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या हो गया 1 0 0 2, इट इज 2, ओके। तो चलो फिर अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स aij, okay, is equal to, yes, a11 -4, a12 3, a13 -2, a21 2, a22 0, a23 -2, a31 -2, a32 -3, a33 2, ओके। तो फिर हमें क्या ढूंढना है फिर अभी, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, aij का ट्रांसपोज,
ओके हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट नहीं किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट नहीं किया हम लोगों ने, वो करना पड़ेगा। -4 2 -2 3 0 -3 -2 -2 2 इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए -4 3 and -2 2 0 -2 -2 -3 2। ओके डिटर्मिनेंट ऑफ ए लगेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते, किया है किसी ने फाइंड आउट? यस, इज देयर एनीवन जिसने फाइंड आउट किया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए? -6 आता है या +6 आता है? -6 होना चाहिए शायद से, देखो जरा एक बार। ओके सो 1 into 1 into 2 into 1 2, एक मिनट। हाँ so got this? Okay, I got this. Any doubt to anyone? Okay, so this is A inverse। अभी हमारा काम बाकी है, हमें A inverse नहीं फाइंड आउट करना, हमें X फाइंड आउट करना है। X कैसे मिलेगा? B into A inverse। मैं दोनों मेथड्स बता रही हूँ, तुम लोगों ने, मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला ये मेथड तुम लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके बताती हूँ क्यों, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। देखो क्या है? B into A inverse ना, X is equal to what? जनरली लोग बोलते हैं कि फिर आप दो दो मेथड्स क्यों बताते हो, कि दोनों व्यूज हमारे सामने होने चाहिए, ठीक है, दोनों तरीके से हमने सोचना चाहिए कि अरे ऐसे भी हो सकता है। ओके सो 1 1 2 2 1 4 देन 3 5 7 इनटू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या आया है? यस 1/-6 को बाहर निकालो, वो स्केलर है ना, एनीवेज वो एनीवेज स्केलर है, तो वो स्केलर मतलब कांस्टेंट है, वो मैट्रिक्स के अंदर है कि नहीं है, तो उसको बाहर निकालो पूरा और फिर मैट्रिक्स लिखो। Now, is it difficult to multiply? Is it difficult to multiply? Yes. Is it difficult to multiply? Yes. -1/6. First row, first column. -4. 2 into 3 6. 3 into -2 है ना। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 into 2। आज कम लोग है रे कंपैरेटिवली, आज मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी या फिर कुछ नेटवर्क का इशू है क्या आज सबके घर में? क्योंकि आज बहुत कम लोग हैं, आज 36 लोग ही है मैथ्स के क्लास में। जनरली मतलब 40 41 तो 41 42 तो भी होते हैं जनरली। 1 into 2 2 2 into 0 0 3 into -2 -6। First row third column 1 into this is -2, this is -6, this is +6। Then second row first column -4 3 -10। Second row second column 2 0 -10। Second row third column -2 -3 +10। Okay, then third row first column -8 +12 -14। Second row second column 4 0 -14। Second row third column -4 +12 +14। ओके तो क्या हो जाएगा फिर? यस टेल मी। -1/6, दिस इज -4, दिस इज -4, दिस इज -2, दिस हाउ मच? -14 +3 कितना होता है? -11 है ना, -11।
कहाँ पे -12 हो गया रे? Where it is -12? थर्ड रो, ये वाला पार्ट है क्या? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -8 + 12। थर्ड रो, हाँ ओके, यहाँ पे सही है ना? ओके, अब कितना आएगा ये? -8, दिस इज हाउ मच, +5, दिस इज हाउ मच, -10, दिस इज हाउ मच, -10, दिस इज हाउ मच, -2। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हो गया तुम्हारा अननोन मैट्रिक्स X। इतना लंबा मेथड। अब देखो क्या होगा, ठीक है? यस, चेक इट आउट वंस। अभी हमारे पास मेथड 2 है विच इज क्वाइट सिंपल। ध्यान दो, हाँ, ये अगला क्वेश्चन वैसा ही है, यू कैन सॉल्व। ओके, सो इसलिए ध्यान दो। अभी मैं मेथड 2 बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे पास? यस, XA इज इक्वल टू B वी आर हैविंग, है ना? मेथड 2, XA is equal to B we are having। एक बात मुझे बताओ, हमने A into A इनवर्स इज इक्वल टू I में क्या किया था रे? A पे ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए थे और इसको I में कन्वर्ट किया था, है ना? और यहाँ पे जो है कुछ और ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए थे, मतलब इसी के ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे लगाए थे और मुझे कुछ और मैट्रिक्स मिल गया था। तो A इनवर्स I into A इनवर्स क्या होता है? Identity, same matrix. Identity matrix into any matrix is what? Same matrix। सही है ना बात? यस, तो मैंने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशंस इस पे लगाए, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स पे लगाए, और ये मैट्रिक्स मैंने क्या किया? फिक्स रखा। कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए थे मैंने यहाँ पे? रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए थे, रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए थे। कॉलम के लिए क्या सीन था? कॉलम के लिए A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I था। दिस वाज फॉर व्हाट? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या किया था मैंने? A इनवर्स को फिक्स रखा था और इस पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए थे, एंड सेम ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने यहाँ पे लगाए थे। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन लगा के मैंने I किया था। इनवर्स इज इक्वल टू सम न्यू मैट्रिक्स आई गॉट, है ना? तो A inverse into identity matrix is what? Same matrix। ओके, तो इसका मतलब क्या है? मैं सेम चीज यहाँ पे करूंगी। अगर मैं इस मैट्रिक्स पे ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के इसको मैं I में कन्वर्ट करूंगी, एंड सेम ट्रांसफॉर्मेशंस अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगी, तो मुझे यहाँ पे कुछ नया मैट्रिक्स मिलेगा, और ये क्या है? तुम्हारा X है। तो X into I is what? X into some new matrix। सही है ना बात? सीधी सी बात है। लेकिन मुझे बताओ, यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओगे या फिर रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओगे? यस, हु कैन टेल मी? यस, कहाँ पे कौन से मैट्रिक्स को फिक्स किया है? फर्स्ट मैट्रिक्स को फिक्स किया है, एंड दूसरे पे ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं। फर्स्ट को फिक्स किया है, दूसरे पे ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं। फर्स्ट को फिक्स किया है, दूसरे पे ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं। तो कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे हम लोग? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। Is it comparable? Is it comparable? Yes, it is comparable. Same concepts. So what we are going to do? We are going to use column transformation for this particular thing. Okay. So let's proceed now. Let's proceed now. Okay. इसको हमें करना है I में, and same transformations हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। कौन से? Column transformations. Understood my point of view towards this question? Yes. Okay. Yes. इसीलिए मैंने तुम लोगों को दोनों वेज बताए। ओके, दोनों तरीके से कर सकते हो। यू शुड हैव दैट व्यू। ओके, चलो फिर अभी
प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. x into a मैट्रिक्स क्या है अपना? ओके, आई इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग आई विल जस्ट डिस्प्ले द पीडीएफ. ओके, दिस इज योर ए मैट्रिक्स, है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 10th जो है घर पे ट्राई करना है. 0 2 2 1 3 1 इक्वल टू बी मैट्रिक्स क्या है? 1 1 2 2 1 4 3 5 7. Okay, this is the expression. What I'll do, I'll reduce this into identity matrix. कौन से ट्रांसफॉर्मेशन? बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. क्यों कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन किया है मैंने. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पहले तो यहाँ पे 1 चाहिए, है क्या 1? जरूर है. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लाते हैं, है क्या 0? जरूर है. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लाते हैं, नहीं है 0, तो क्या करना पड़ेगा? C3 माइनस C1. क्या होगा फिर? 1 0 1. C3 माइनस C1 मतलब क्या हो गया ये? यस 0 2 2 0. C3 माइनस C1 ये 3 हो गया, C3 माइनस C1 ये 0 हो गया. सेम ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे C1 as it is, C2 as it is, C3 minus C1 2, C3 minus C1 4, C3 minus C1 5. ओके, नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है फिर? अभी यहाँ पे 1 लाना है. यहाँ पे 1 कैसे लाएंगे हम लोग? यस, इज देयर एनी वे? विल जस्ट exchange the rows and then apply C2 minus C1. या फिर what we can do is we can just apply C2 minus C3 for now and then we will multiply it by -1. C2 minus C3 करते हैं तो C1 में कोई changes नहीं. C2 minus C3, C2 minus C3, C2 minus C3, C3 as it is. Okay. अच्छा, C3 minus C1 गलत हो गया क्या कहीं पे? C3 minus C1, C3 minus C1, C3 minus C1, C3 minus C1, C3 कहाँ पे गलत हो गया रे? In place of 7. C3 minus C1 5 है ना? सही तो है. 7 minus 2 5. C2 minus C3 में गलत हुआ है क्या? C2 minus C3 में C2 minus C3, C2 minus C3 क्या बोल क्या रहा है एग्जैक्टली तो? In C2 minus C3. Oh. C2 minus C3, yes, -1. Okay. So C1 as it is, C2 minus C3, C2 minus C3, C2 minus C3, C3 as it is. अब क्या करेंगे? C1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से. -1 into C1. C2 as it is, 0 1 -2, 0 3 0. C1 as it is, C2 and 2 4 5. अब क्या करेंगे? यस, इसको 0 करना है बिकॉज ये तो ऑलरेडी 0 है. C3 माइनस 3C2 है ना? x into C1 as it is, C2 as it is, C3 minus 3C2, C3 minus 3C2, C3 minus 3C2, C3 minus 3C2, it's plus 6. Okay, equal to C1 as it is, C2 as it is, C3 minus 3C2, C3 minus 3C2, C3 minus 3C2. ओके, अब क्या करना है? इसको 1 करना है. कैसे 1 करोगे? 1/6 into C3 है ना?
तो क्या हो जाएगा फिर ये 1 0 1 0 1 -2 0 0 1 1 1 2 0 3 1 2/6 -5/6 -2/6 है ना। अब क्या करेंगे इसको जीरो, कैसे जीरो करोगे, यस C1 माइनस C3, तो क्या हो जाएगा फिर ये, यस C1 माइनस C3 C1 माइनस C3 C1 माइनस C3 C2 एज इट इज C3 एज इट इज C1 माइनस C3 1 माइनस 2/6 4/6 C1 माइनस C3 कितना हो गया ये 11/6 है ना। देन C1 माइनस C3 12 minus 2 ना it's 10/6 okay C2 as it is C3 as it is okay next अब क्या करना है इसको जीरो करना है, कैसे करोगे C2 plus 2C3 है ना, तो x into C1 as it is C2 plus 2C3 C2 plus 2C3 है ना, then C2 plus 2C3 oh 1 C3 as it is okay C1 as it is C1 as it is C2 plus 2C3 0 plus 2 into 2/6 it's 4/6 C2 plus 2C3 कितना हो गया ये 3 minus 10/6 it's 8/6 I am not solving that 8/6 and all okay वो ये कट नहीं कर रही हूँ मैं okay नहीं करना है मुझे C2 plus 2C3 again this is 8/6 any doubt to anyone 2/6 minus 5/6 2/6 क्या है फिर ये x आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना xi इज इक्वल टू क्या मिला हमें 4/6 11/6 10/6 4/6 8/6 8/6 2/6 minus 5/6 2/6 is it similar yes सेम मिला है कि हम लोगों को मैट्रिक्स मैट्रिक्स बस उन्होंने वहां पे क्या किया है बस -1/6 बाहर निकाला है ना, हमारा क्या बाहर आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज सेम मैट्रिक्स, हम लोग 1/6 को अगर बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ये टेल मी क्या हो जाएगा 4 11 10 4 8 8 2 -5 2 अगर -1/6 बाहर निकालना है तो क्या करेंगे सारे साइंस उल्टे कर देंगे दैट्स इट अंडरस्टूड आया सेम आंसर यस क्या हो गया बोलो जरा रवि बोल क्या प्रॉब्लम है तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है फिर से बोल मैम थर्ड रो में 8/6 जो लिखे हैं ना आप हाँ थर्ड रो में आंसर थर्ड रो में पहला आंसर क्या 8/6 थर्ड रो यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या कुछ मैम थर्ड रो में हाँ वहां पे मैच नहीं हो पा रहा है ना कुछ तो एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना C2 minus 2C3 C2 minus 2C3 सॉरी C2 plus 2C3 ना C2 plus 2C3 अरे हाँ ओ C2 plus 2C3 ना हाँ तो ये 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था करेक्ट तो अब आ रहा है 10 ठीक है ओके ओके यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक था माइनर
अंडरस्टूड. सो दोनों में से कर सकते हो, मतलब दोनों में से कोई भी वे से कर सकते हो. मुझे ये थोड़ा अच्छा लगता है बिकॉज स्मॉलर मतलब छोटा है और ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली आई लाइक. ओके, सो दैट्स द वे. सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी एंड ट्राई आउट क्वेश्चन नंबर, वो जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो एक बार ट्राई करना. ठीक है, ओके चलो फिर लेट्स स्टॉप हियर. बाय बाय.